Assalamu alaikum dear kids. I hope you all are doing great at home. So kids, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जो है जिसका नाम है पार्ट 4 ताजमहल की सैर। ओके, तो इससे पहले हमने क्या किया था? इससे पहले हमने किया था हमारा जो पार्ट था 3 दुरूद सलाम, उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह ब्लैंक्स जो भी था हमने वो उसको जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो ताजमहल की सैर अब आज हम रीड करेंगे। ताजमहल बच्चों पता आपको क्या होता है? ताजमहल जो है वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहते हैं ना, उसमें जो है वो इंडिया का भी एक वंडर शामिल है जो है ताजमहल। ताजमहल आगरा में है और ये बहुत मशहूर एक इमारत है जो राजा जो था शाहजहां उसने बनवाई थी। तो उसी के बारे में हम रीड करेंगे आज। ओके, स्टार्ट करते हैं रीड करना। कहते शाहिद और इमरान घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, वह कई दिनों के बाद मिले हैं। घनिष्ठ मित्र किसको कहते हैं? मतलब पक्के दोस्त। कहते वो दोनों क्या करते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, बहुत दिनों के बाद आज वो मिले हैं। शाहिद अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, जैसे आप अगर एक दूसरे को कभी काफ़ी टाइम के बाद मिलते हो या दूसरे दिन भी आप मिलते हो तो आप ग्रीट करते हो ना सलाम से, वैसे ही उन लोगों ने भी सलाम किया। इमरान वालेकुम अस्सलाम, तुम सकुशल तो हो? कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। सकुशल मतलब तुम ठीक तो हो, तुम्हारी सेहत वगैरह सब ठीक है? बहुत दिन से तुम दिखाई नहीं दिए। ये कौन पूछ रहा है? इमरान पूछ रहा है। किसको? शाहिद को। शाहिद अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, मैं आगरा चला गया था, बहुत दिनों से ताजमहल देखने की बड़ी लालसा थी। अब वो शाहिद क्या बता रहा है अपने दोस्त इमरान को कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तुम्हें इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि मैं यहाँ पे था ही नहीं, मैं आगरा गया था। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। तो कहते मैं ताजमहल देखने आगरा चला गया था। इमरान खुश होकर, बहुत अच्छा, फिर तो मैं तुमसे ताजमहल के विषय में विस्तार से जानना चाहूँगा। अब इमरान जो है वो भी खुश हो गया, उसको पता लगा कि मेरा दोस्त ताजमहल देख कर आया, तो उसने कहा मैं तुमसे अब जो है वो ताजमहल के बारे में और अच्छी जानकारी पा सकता हूँ। इमरान के अनुरोध पर शाहिद ने अपनी यात्रा का वृतांत सुनाने लगा। कहते इमरान ने जैसे उसको बताया तो शाहिद भी जो है वो उसको अपनी यात्रा के बारे में बताने लगा। क्या बताने लगा शाहिद? हमने दावत नगर, ओखला, नई दिल्ली से कार द्वारा यात्रा शुरू की। कहते अब उन्हें अपनी जर्नी वो सुनाने लगा कि हमने जो है वो स्टार्ट कहाँ से किया। कहते हमने दावत नगर जो कहाँ पे है? ओखला, दिल्ली में एक शहर है, वहाँ से हमने अपनी जो है वो कार यात्रा शुरू की। मतलब किसके द्वारा वो आगरा पहुँचे? कार के द्वारा। मार्ग में रुकते ठहरते और यात्रा का आनंद लेते हुए आगरा पहुँचे। कहते रास्ते में जो है वो ठहरते वगैरह हम कहीं हमने चाय वगैरह पी, कहीं नाश्ता किया, कहीं कुछ ठहरे वहरे, ऐसे कर करके हम जो है वो आगरा पहुँचे। हमारे साथ कई और लोग भी थे। मार्ग में वर्षा शुरू हो गई। कहते हमारे साथ बहुत से और लोग भी थे। रास्ते में बारिश भी हुई। वर्षा से धूले वृक्ष, लहलाते खेत, हरी हरी घास से भरे मैदान तथा ठंडी ठंडी हवाएं बड़ा आनंद दे रही थी। कहते रास्ते का जो मौसम था बारिश के कारण वो बहुत अच्छा हो गया, और जो थे वो फिर उसने सुंदरता बयान की कि किस तरह से जो है वो पेड़ लहलाते हुए और धुले धुले हुए और हरी हरी घास, ये सब कितना अच्छा लग रहा था। मोरों के गूंजने की आवाज़ों से हमारी तो हम मोरों के गूंजने की आवाज़ें तो हमारी यात्रा को और भी आनंददायक बना रही थी। कहते उसके बजाय जो है वो बारिश आने पर जो है वो मोर खुश हो जाते हैं ना, तो कहते मोर भी जो है वो उनकी भी गूंजने की आवाज़ें जो है वो आ रही थी। यकायक हमारी नज़र एक खेत की ओर गई। हमने देखा कि हिरणों का एक झुंड सड़क पार करने की प्रतीक्षा में है। कहते हम मोर की आवाज़ में मगन थे, लेकिन जब हमारी नज़र एक खेत पर गई तो हमने क्या देखा? हिरणों का झुंड जो है वो सड़क पार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि किस तरह से जो है वो गाड़ियाँ गुजरें तो हम जो है वो रोड पार करें। मैंने पहली बार हिरन देखे, अंततः मैं बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखा। कहता है जो शाहिद उसको बता रहा है अपने दोस्त इमरान को कि मैंने जो है वो बहुत पहली बार मैंने हिरन देखे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो थी वो उत्सुकता थी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। हमारी कार काफ़ी तेज़ी से भागी जा रही थी। हम बातचीत में मगन थे। ज्यों ज्यों आगरा करीब आ रहा था हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कहते हमारी कार जो है वो बहुत तेज़ चल रही थी और बातचीत में भी हम मगन थे, मतलब आपस में जो है वो बातें करे जा रहे थे। और जैसे जैसे आगरा जो है वो करीब आ रहा था हमारी जो थी क्यूरियोसिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। लगभग 4 घंटे की यात्रा के बाद हम ताजमहल के लाल पत्थर से बने विशाल प्रवेश द्वार पर खड़े थे। कहते कितनी घंटे की यात्रा थी हमारी? 4 घंटे की यात्रा। और उसके बाद हम ताजमहल का जो प्रवेश है, जहाँ से एंट्रेंस है उसका, वो लाल पत्थर से बना एक बहुत बड़ा जो है वो क्या है? दरवाज़ा है।
ताजमहल को देखकर मैं आत्मविभोर हो उठा। कहते मैं बहुत ज़्यादा वो जो है था वो खुश हो गया ताजमहल को देख के। मेरे मस्तिष्क इतिहास के पन्ने पलटने लगे। कहते मेरे मस्तिष्क में मतलब मेरे दिमाग में जो मैंने पढ़ा हुआ था हिस्ट्री ताजमहल के बारे में, वो सारा मेरे माइंड में जो है वो फिर उस टाइम सर्कुलेट करने लगा। शाही शान शौकत, रोब दाब, रख रखाव इत्यादि से संबंधित बातें मेरे मानस पटल में एक एक करके आने लगी। कहते जो शाही जो तौर था, जो शाही तौर तरीके थे जो मैंने पढ़ा हुआ था इनके बारे में, वो सब जो था मेरे दिमाग में चलने लगा। इमरान भाई, ये ठाट बाट और शान शौकत सदा रहने वाली चीज़ नहीं है। उत्थान और पतन इस जगत का नैसर्गिक नियम है। कहते जो है वो, अब इमरान भाई किसको वो कह रहा है, मतलब शाहिद जो है बात सुना रहा है ना इमरान को, तो वो उसने मतलब एक बार वो अपनी इतनी ज़्यादा इमोशंस में बह गया कि वो इमरान को नाम से बुलाने लगा। और फिर उसको क्या कहा उसने कि ये जो सब शान शौकत है ये क्या है, ये हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। आपका उत्थान भी होता है, मतलब आप जो है वो एक छोटी सी जगह से बढ़कर कहीं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी कर लेते हो, बहुत ऊंचाइयों पर भी चले जाते हो, और फिर आपका पतन भी हो जाता है, मतलब फिर आप जो है वो बिल्कुल जो है वो ज़ीरो पे भी आ सकते हो। तो ये जो जगत है ये क्या है, नैस गिरकक है, मतलब ये जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी ये आपके लिए अच्छा होता है तो कभी ये आपके लिए बुरा होता है। ये कुदरत जो है वो, ये नियम है, ये कुदरत का नैस गिरकक मतलब कुदरत का नियम है ये। अब इमरान उसको टोकते हुए कहता है, शाहिद भाई ये तो बताओ कि ताजमहल किसने बनवाया और उसके दिल में ऐसी भव्य तथा सुंदरतम इमारत बनाने की बात कैसे सूझी। अब इमरान शाहिद से पूछने लगा कि ये तो बताओ ये ताजमहल बनाया किसने है, आखिर इतनी अच्छी इमारत बनाने के लिए किसके दिमाग में जो है थोड़ा इतना आइडिया आया। अब शाहिद क्या कहता है, शाहिद कहता है इमरान भाई ताजमहल तो मुगल वंश के एक महान बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, तो वैसे ही शाहिद भी इमरान को बताता है कि मुगल वंश मतलब जो मुगल थे उनका एक महान बादशाह था शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया था। मुगल काबुल से आए थे। मुगलों ने भारत को अपने स्थायी वतन बना लिया था। उनको इमारतों के निर्माण के प्रति बड़ी रुचि थी। आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और लाल किला आदि उनकी अनेक इमारतें उन्होंने बनवाई हैं। कहते वो फिर मुगलों के बारे में बताने लगा कि मुगल जो थे वो कहाँ से आए हैं, काबुल से आए हैं। भारत में जब उन्होंने आके अपना जो था वो भारत पे आके राज किया, तो उन्होंने अपना इसको स्थायी वतन बना लिया था, और इमारतें बनाने का उनको बहुत ज़्यादा शौक था। और उसमें कौन कौन सी उनकी जो फेमस इमारतें जो मुगलों ने बनाई हैं, उनमें एक तो ताजमहल है, उसके बाद क्या है, फतेहपुर सीकरी का किला है। ठीक है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी का किला है, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो है, लाल किला है, और बहुत सारी और इमारतें जो इन्होंने बनवाई हैं। उनके इस निर्माण कार्य से देश की तत्कालीन बेरोजगारी की समस्या भी हल हुई। कहते उस टाइम जो था देश बहुत ज़्यादा बेरोजगारी में चल रहा था। जब इन्होंने इन इमारतों का निर्माण शुरू किया तो बहुत सारे लोगों को जो थी उससे रोजगार मिली। इमरान, अच्छा शाहिद भाई, अब ज़रा ताजमहल के विषय में विस्तार पूर्वक बताओ। अब वो क्या कहने लगा कि ठीक है ये सब तो मैंने सुन लिया, अब ताजमहल के बारे में विस्तार पूर्वक मतलब डिटेल से मुझे बताओ। ताजमहल संसार के बड़े आश्चर्यों में प्रथम स्थान पर है। आश्चर्यों मैंने बताया ना आपको, वंडर्स जिनको कहा जाता है, तो कहते हैं ताजमहल जो है वो संसार के जो वंडर्स हैं उनमें नंबर 1 स्थान पर है, नंबर 1 पोजीशन पे है। ये आगरा के पूर्वीय दक्षिणीय भाग में यमुना के तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये आपको क्वेश्चन भी आगे आ सकता है, तो आपने बताना है कि आगरा के पूर्वी दक्षिणी भाग के यमुना के तट पर स्थित है। अर्जुमंद बानो शाहजहां की पत्नी थी। अब कहते हैं कि इसका नाम है ये अर्जुमंद बानो, जो शाहजहां की पत्नी थी। उसका उपनाम मुमताज़ महल था। कहते जो उनकी, जिसको आप मुमताज़ के नाम से जानते हो ना, आपने ये सुना ही होगा, मतलब ये तो आपने किस्सा सुना ही होगा। ताजमहल जो है वो मुमताज़ की याद में बनवाया था शाहजहां ने। तो जो मुमताज़ थी उनका जो सही नाम था वो क्या था, अर्जुमंद बानो। तो उनको जो है वो उपनाम मतलब उनको दूसरा नाम क्या दिया हुआ था, मुमताज़ महल था। बादशाह उससे बहुत प्रेम करता था। जो बादशाह था शाहजहां, वो अपनी बेगम से बहुत प्रेम करता था। मुमताज़ महल ने अपनी मृत्यु से पहले शाहजहां से वचन लिया कि उसकी याद में एक ऐसा मकबरा बनवाए जो स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना हो। तो जब कहते उसकी जो बेगम थी वो बहुत ज़्यादा बीमार जब थी, वो मतलब मृत्यु की कगार पर थी, मरने वाली थी, तो उसने अपने शौहर से क्या वादा लिया कि मेरे मरने के बाद तुम एक ऐसा, मेरी याद में एक ऐसा बनाओगे मकबरा जो स्थापत्य कला मतलब जो हमारी यहाँ की कला है, जो हमारी यहाँ की अपनी जो लोगों के टैलेंट है, वो उसमें जो है वो पूरा नज़र आना चाहिए।
वचन को पूरा करने के लिए शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया। कहते फिर उसके बाद जो उसका वचन था वो निभाने के लिए शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया। लगभग 17.5 वर्ष अर्थात 1631 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक 20,000 कारीगरों ने निरंतर काम किया। अब ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने ये याद रखना है कि कब ये बना था। लगभग 17.5 वर्ष 1631 से लेके 1648 तक जो है वो 1631 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, इसको प्रारंभ किया बनाना, और 1648 में जाके इसका जो था वो काम कंप्लीट हुआ। इसमें कितने कारीगर ने काम किया? 20,000 कारीगर, जो निरंतर मतलब दिन रात काम करते रहे। इन कारीगरों में हिंदू और मुसलमान सभी सम्मिलित थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुसलमानों ने ही बनवाया, उसमें हिंदू भी थे। ठीक है। विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर और हीरे, मुख्यतः फिरोज़ा, पुखराज, याकुत तथा सीप इत्यादि भारत के अलावा अरब, यमन, मिस्र तथा अफ़गानिस्तान इत्यादि देशों से मंगवाए गए। अब कहते हैं जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो सिर्फ भारत की ही नहीं इस्तेमाल की हैं। जैसे कुछ कीमती पत्थर हैं, कुछ हीरे हैं, जिनमें कौन कौन से? फिरोज़ा, पुखराज, याकुत, ये सारे जो थे वो कीमती पत्थर होते हैं। तो इनको उन्होंने जो था वो अरब से भी मंगवाया, यमन से भी मंगवाया, मिस्र से भी मंगवाया और अफ़गानिस्तान से भी मंगवाया। संगमरमर मकबरा राजस्थान से लाया गया। अब जो संगमरमर था, जो मार्बल का नाम है वहाँ का, वो कहाँ से मंगवाया गया? राजस्थान से। 30 गांव की लगन के प्राप्त आर्य ताजमहल के निर्माण कार्य हेतु आवंटित की गई है। कहते जो था वो 30 गांव, मतलब 30 गांव की जो थी वो लगान वो इस कार्य में लगाई गई थी। 30 जो गांव, जो राजा होते थे ना पहले, वो लोगों से लगान लेते थे, क्योंकि वो जो धरती होती थी, जो वो लैंड होती थी, वो उनके अंडर होती थी, तो वहाँ पे रहने के लिए वो लोगों से लगान लेते थे। कहते 30 गांव का जो लगान था, उसका जो प्राप्त था, मतलब उसका जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, वो इसके निर्माण कार्य में लगाया गया था। गुंबद पर काले रंग की पट्टियां एक अनोखा दृश्य पेश करती हैं, और जो इसका गुंबद है, जो इसका गोल सा ऊपर चबूतरा है, वो जो है उस पर काले रंग की जो पट्टियां हैं वो बिल्कुल ही मतलब एक अलग ही दृश्य देती हैं। अक्टूबर के महीने में चांद की 12 तारीख से 15 तारीख तक चंद्रमा उनके ठीक सामने होता है। कहते जो अक्टूबर का महीना होता है उसमें चांद की 15 तारीख से लेकर 12 तारीख से लेकर 15 तारीख के जो चबूतरा है, जो वो गुंबद है, उसके बिल्कुल सामने जो है वो चांद रहता है, जिसके कारण पट्टियों से सुंदर और विभिन्न प्रकार की रंगीन किरणें निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं। इन दिनों दर्शकों की अपार भीड़ होती है। तो कहते हैं ये जो मतलब कुछ फेमस चीज़ें वो बता रहा है ना कि किस टाइम पे जाना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि अक्टूबर के महीने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उसका रीज़न यही है कि वो जो उसका वो गुंबद है, उसकी सुंदरता देखने के लिए उस मंथ में जो है वो लोग ज़्यादा आते हैं। जब हम कब्रें देखने अंदर गए तो देखा कि शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्रें पास पास हैं। दोनों कब्रों पर रंगीन पत्थरों को काट कर फूल एवं पत्तियों इस अनोखे ढंग से जड़ी गई हैं कि उनमें कोई जोड़ नज़र नहीं आता। कहते अब जब हम अंदर उनकी कब्रें देखने गए जहाँ पे वो दफन है, कौन? शाहजहां और मुमताज़ महल, तो कहते उन दोनों की कब्रें बिल्कुल साथ हैं, और उनको ऐसी मतलब इस तरह से उनमें नक्काशी की गई है, इस तरह उस पर जो फूल पत्तियाँ हैं वो जड़ी गई हैं कि उनकी कब्र का जोड़ भी जो है वो नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे ये एक ही कब्र है, लेकिन असल में वो उन दोनों की कब्र है। फूलों के बीच बने हीरों के 32 टुकड़ों का जोड़ कारीगरी का अद्भुत नमूना है। कहते उनकी जो कब्रें हैं उनके ऊपर कितना, फूलों के बीच में कितने उन्होंने हीरे जड़े हुए हैं, 32 टुकड़ों का जोड़। पत्थरों पर बने पत्तों के चित्रों में नसें देखकर वृक्ष कारीगरों के लिए प्रशंसा के शब्द मुंह में अपने आप निकल पड़ते हैं। कहते जिस तरह से उन्होंने वो कारीगरी किया, जितनी अच्छी से उन्होंने वो नक्काशी किया, जितनी अच्छी से वहाँ पे उन्होंने वो चीज़ें जड़ी हैं, फूल पत्तियाँ, जो भी उन्होंने किया है वो काम, कहते जैसे ही देखो उन कारीगरों के लिए जो है वो प्रशंसा ही निकलती है, मुँह से तारीफ़ ही निकल जाती है। हालांकि ये कब्रें नकली हैं, असली कब्रें इनके नीचे हैं। कहते ये जो ऊपर हैं वो सिर्फ उनको जो है वो डेकोरेट किया है, असली कब्रें जो है वो उससे नीचे हैं। जहाँ दिन में भी प्रकाश का प्रबंध करके जाना पड़ता है। कहते वो जो नीचे कब्रें हैं मतलब उन पे इतना अंधेरा है वहाँ पे कि अगर दिन को भी कोई उनकी जगह देखने के लिए जाना चाहता है तो उसको जो है वो साथ में कुछ ना कुछ रोशनी के लिए लेके जाना पड़ता है। ताजमहल की बाईं ओर एक विशाल मस्जिद है, दाहिनी ओर उसी प्रकार का एक भवन पाठशाला के उद्देश्य से बनाया हुआ है। कहते उसकी जो बाईं ओर है वहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ी मस्जिद है, और दाहिनी ओर जो है वो एक भवन बनाया
बनाया गया है, जिसको उन्होंने जो है वो पाठशाला का रूप दिया था कि मतलब यहाँ पे जो है वो बच्चों का पढ़ने लिखने का काम होगा। ओके, तो आज हम यहीं तक रीड करते हैं, तो इसके आगे जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क क्या है, जो जिसके हाफ वाले जो शब्द अर्थ है, ठीक है, एक तरफ लिखे गए हैं ना, दूसरी तरफ भी लिखें। जो पेज नंबर आपका 23 है, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है एक तरफ, 12 दूसरी तरफ है। आपने सिर्फ 12 जो वर्ड मीनिंग है, शब्द अर्थ हैं, वो लिख के होमवर्क सेंड करना है। ओके किड्स, अल्लाह हाफिज़।